श्री शारदा देवी की वाणी। दैवी कृपा। प्रश्न, मुझ पर ईश्वर की कृपा कब होगी? उत्तर, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर कोई तपस्या कर रहा हो तो उस पर ईश्वर की कृपा होगी ही। प्राचीन काल में ऋषियों ने हजारों वर्ष तक शीर्षासन करते हुए धूनी जलाकर तपस्या की थी। इतना होते हुए भी उनमें से कुछ को ही ईश्वर की कृपा प्राप्त हुई। प्रश्न, माँ, मैंने इतना अधिक जप तप किया है पर मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। उत्तर, भगवान कोई मछली या तरकारी नहीं है बेटा, जो तुम उन्हें दाम देकर चुकाकर खरीद लो। प्रश्न, माँ, मैं तुम्हारे पास इतने समय से आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी कृपा प्राप्त हो गई है, फिर भी मुझे कोई अनुभव नहीं होता। उत्तर, बेटा, मान लो तुम एक पलंग पर सो रहे हो और अगर तुम्हें कोई पलंग समेत किसी दूसरी जगह पर उठाकर रख दे तो क्या तुम जागते ही यह जान सकोगे कि तुम एक नए स्थान में आ गए हो? तुम बिल्कुल नहीं जान पाओगे। जब तुम्हारी तंद्रा पूरी तरह से मिट जाएगी तभी तुम जान सकोगे कि तुम एक नई जगह पर आ गए हो। प्रश्न, भगवान के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे? यह तो उनकी कृपा से होता है, किंतु साधक को निरंतर ध्यान और जप करते रहना चाहिए। इससे मन की अपवित्रता दूर होती है। साधक को पूजा आदि आध्यात्मिक साधनाएं करते रहना चाहिए। जैसे फूल को हाथ में लेते ही उसकी सुगंध आती है, या जैसे चंदन को पत्थर पर घिसने से ही उसकी सुवास मिल जाती है, वैसे ही निरंतर ईश्वर का चिंतन करते रहने से आध्यात्मिक जागृति होती है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं पाया जा सकता। हमने कितना भी जप किया हो, कितनी भी तपस्या की हो, पर किसी का कोई विशेष फल नहीं होता। जब तक महामाया पथ को रोके हुए हैं तब तक कोई कैसे मुक्त हो सकता है? हे जीव, ईश्वर के प्रति शरणागत हो। केवल उनकी शरण में जाओ, तभी महामाया दया करेंगी और मुक्ति के मार्ग का अवरोध हटा देंगी। भगवान की शरण में जाने से ही बचा जा सकता है। एक शिष्य का नैराश्यपूर्ण पत्र सुनकर श्री माँ ने अत्यंत गंभीर स्वर में प्रखरता से कहा, अरे, वह कैसे संभव है? ठाकुर का नाम क्या साधारण वस्तु है? वह नाम किसी तरह व्यर्थ नहीं होगा। जो ठाकुर की शरण में आए हैं उन्हें इष्ट दर्शन अवश्य होगा। यदि और किसी समय न हो तो मृत्यु के पूर्वक्षण होगा ही। अपने हृदय की गहराई से ईश्वर के नाम का जप करो और पूरी श्रद्धा से ठाकुर के शरणागत हो जाओ। इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारा मन इधर उधर की चीजों में कैसे उलझा हुआ है। तुम आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ रहे हो अथवा नहीं, यह सब गुनने विचारने में समय मत गवाओ। अपनी प्रगति का स्वयं मूल्यांकन करना अहंकार है। अपने गुरु और इष्ट की कृपा पर विश्वास रखो। निष्ठापूर्वक जप तप और कर्म करते रहो, तभी तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त होगी। उनकी कृपा पृथ्वी के सभी प्राणियों पर निरंतर बरस रही है। उसकी याचना करना आवश्यक है। निष्ठापूर्वक ध्यान करते रहो और तब तुम्हें उनकी अनंत कृपा का ज्ञान हो जाएगा। ईश्वर श्रद्धा, भक्ति और प्रेम चाहते हैं। केवल बाहरी शाब्दिक उच्चारण उनका स्पर्श भी नहीं कर सकते। ईश्वर दर्शन के विषय में श्री माँ ने कहा, जानते हो बेटा, यह कैसा होता है? यह तो मानो एक बच्चे के हाथ की मिठाई। कुछ लोग बच्चे से इस मिठाई को मांगते हैं, पर वह उन लोगों को मिठाई नहीं देता, किंतु वह जिसको चाहता है उसे बड़ी सरलता से दे देता है। एक व्यक्ति जीवन भर ईश्वर दर्शन के लिए कठोर तपस्या और साधना करता है, पर उसे सफलता नहीं मिलती, जबकि दूसरे व्यक्ति को बिना किसी प्रयास के उनके दर्शन हो जाते हैं। वे जिसे चाहते हैं
उस पर ही कृपा करते हैं। उनकी कृपा ही महत्वपूर्ण वस्तु है। जिसने भी सच्चे मन से ईश्वर को एक भी बार पुकारा है, उसे कोई भय नहीं है। उन्हें निरंतर पुकारते रहने से प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होती है। बेटा, यह प्रेम ही आध्यात्मिक जीवन का सार है। वृंदावन की गोपियों ने इसे प्राप्त किया था। वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त संसार की किसी भी वस्तु को नहीं जानती थीं। कुंडलिनी का जागरण धीरे धीरे होता है। तुम ईश्वर के नाम का जप करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। भले ही मन शांत ना हो, तब भी तुम बैठकर उनके मंत्र का 1,00,000 बार जप कर सकते हो। कुंडलिनी जागरण के पहले अनाहत नाद सुनाई देता है, पर जगन माता की कृपा के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सब लोग बड़े दुख से कहते हैं, संसार में कितना कष्ट है। हमने ईश्वर की इतनी प्रार्थना की है, फिर भी दुखों का अंत नहीं है। किंतु दुख तो ईश्वर का वरदान है। यह उनकी करुणा का प्रतीक है। मात्र ईश्वर की कृपा ही आवश्यक है। उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मनुष्य जन्म में कोई आनंद नहीं है। संसार दुखों से भरा है। आनंद तो यहाँ एक शब्द मात्र ही है। जिस पर ठाकुर की कृपा हुई है, वही उन्हें ईश्वर के रूप में जान सकता है। याद रखना, उसी में आनंद है। वह जो पानी देखते हो, जिसका स्वभाव ही नीचे की ओर जाना है, सूर्य किरण उसे भी आकाश की ओर खींच लेता है। इसी प्रकार मन की गति भी स्वभाव से निम्नगामी है, भोग की ओर है। भगवत कृपा से वही मन ऊर्ध्वगामी हो जाती है। जय श्री मां शारदा देवी।